अग्रदास नावादि सखिए सब राम सीता की। सूर मदन मोहन नरसी अलितस कर नवनीता की। माधव दास गोसाई तुलसी कृष्ण दास परमानंद। विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन गुरु रामानंद। अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंका बंका। रामदास श्रीधर निष्किंचन संबन भक्त निशंका। लाखायंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा। दास मुरारी प्रेम निधि विठ्ठल दास मधुरिया जोड़ा। लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई। सुत विसिधियों को भक्ति रसीली पाई। पृथ्वीराज खेमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रसा। आस करन जय मल मधु करन हरिदास जन दासा। सेना धना कबीरा रामा खूबा सदन कसाई। मुखी रह दास सभा में सही न श्याम आसाई। चित्र के तु प्रहलाद विभीषण बलि रह बाजे बामन। जामवंत अनुबंत गीत गूते राम जी का। प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जान्यो। हरियेश्वर मर्याद वेद की इनके हाथ विकार। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे। सो व्यवहार हमारो अभिमान इनके न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार्य नगर देख ध्यान नहीं लावे। हम सो इन साधुन सो पंगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। हम इन साधु धुन सो बहुत रस आरंभ हो रही है। मंच पर आने की कृपा नहीं करें। जिनको प्रणाम करनी है कथा के बाद में। और एक सूचना सभी भक्तों को है कि महाराज जी की कथा के बाद पूज्य बहन जी के पद गायन कीर्तन का कार्यक्रम है। कोई जाए नहीं, सब उसमें भाग लें। राधे राधे। सीताराम पदाम्बुजो मधुपवनो यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशम् यस्यक्षुषो भूषणम्
सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाड़ो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न वने। हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुके तुम पद रजुमम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री उत्सव बिहारी सरकार की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री बड़े रास मंडल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय सब संत भगवान की जय परम पूज्य अनंत सिरुसित श्री उषा बहन जी की जय उनके परम पावन दिव्य जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री उत्सव बिहारी जी सरकार की असीम अनुकंपा से श्री बड़े रास मंडल के इस दिव्य प्रांगण में इस सदी की महान विभूति जिनका रोम रोम रस से प्लावित है, जिनके रोम रोम से निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गुंजार होता है, जिनकी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ उन्हें प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसी गोपिका भाव से भावित परम पूज्य श्री उषा बहन जी के इस दिव्य मंगलमय परम पावन महोत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित होकर के जीवन का परम लाभ ले रहे हैं। बिना इन महापुरुषों की कृपा करुणा से ऐसा सुयोग प्राप्त नहीं होता है। सृष्टि में जो भी जीव आया है उसके साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है और प्रारब्ध के अनुसार वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, विभिन्न जगह जाता है, विभिन्न लोगों से मिलना होता है। प्रारब्ध कर्म पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध के अनुसार संसार में हर जीव विचरण कर रहा है, लेकिन उस में ये जो दिव्य काल आता है, ये जो अद्भुत समय आता है, वो इन महापुरुषों के अनुग्रह से, कृपा से आता है। खींच करके वो ले आते हैं। हम लोग यहाँ बैठे, हमारी शक्ति नहीं है, ये पूज्य बहन जी की शक्ति है, तो खींच करके लाई नहीं। आपके अंतःकरण को ऐसा बना दिया
कि उनके चरित्र के एक एक शब्द में आप अवगाहन करें। भगवान के चरित्र को समझना सरल है, लेकिन संतों के चरित्रों को समझना बड़ा कठिन। महाराष्ट्र में संत हुए हैं संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि श्री ठाकुर जी के चरित्रों को श्रवण करने के लिए, कथन करने के लिए श्री ठाकुर जी की कृपा की आवश्यकता है, लेकिन संतों के चरित्र श्रवण और कथन करने के लिए परम परम कृपा की आवश्यकता है। तो कृपा करके बहन जी हमें यहाँ लाईं और कृपा करके ही अपने चरित्र में अवगाहन करा रही हैं। देखिए एक एक बिंदु इतना रसमय है कि इसमें दौड़ नहीं लगाई जा सकती है ना। डॉक्टर लोग कहते हैं कि पानी घूट घूट पियो, इकट्ठा पियो तो नुकसान कर। पानी वही है, लेकिन घूट घूट पियो, धीरे धीरे पियो। ऐसे चरित्र जितने हैं ना, ये रसास्वादन के लिए है, इसमें हम दौड़ नहीं लगा सकते हैं। इतना विशाल चरित्र, वो भी जो लिखा गया वो कम है, अनंत गुना भी छिपा हुआ है। विद हरि हरे कवि को विदु बानी, विधि हर हर कवि को विद्वानी, विद हरि हर कवि को विद्वानी, हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मलोक में एक विशाल सभा हुई और उस सभा में ये निश्चित किया गया कि आज एक संत का चरित्र श्रवण किया जाए। किसको वक्ता बनाया जाए? बोले ब्रह्मा जी को बनाया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, सृष्टि का सृजन किया है, तो ब्रह्मा जी को वक्ता बनाया जाए। आज हमें संत चरित्र श्रवण करना है। बहुत लोग आए सुनने के लिए। संतों के चरित्र में एक सरसता है जो हृदय को ठाकुर के लायक बना देती है, ठीक है ना। जप में, अनुष्ठान में, तप में वो नहीं है, लेकिन संतों के चरित्र का ये वैशिष्ट्य है कि यदि आप कानों से सुनते रहो तो एक दिन प्रिया प्रीतम आपके हृदय में विहार करेंगे ही। इतना सरस चरित्र है। वो स्वामी रामकृष्ण जी महाराज कहते थे कि यदि स्वभाव को बदलना है तो संतों के चरित्र को श्रवण करो। स्वभाव और किसी से नहीं बदल सकता किसी का। स्वभाव ही दुर्तिक्रमा गीता में लिखा है, स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन ये भक्तजन स्वभाव को बदल देते हैं। तो बहुत से लोग सुनने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने संत चरित्र कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख। 4 मुख से संत चरित्र कहना प्रारंभ किया। दिन रात कह रहे हैं, लेकिन संत चरित्र पूरा नहीं हुआ। सरस्वती जी ने कहा महाराज कब तक बैठा के रखोगे? ये संत चरित्र पूरा नहीं होता, दूसरे को ड्यूटी दो, किसी ड्यूटी दी जाए, मणि शंकर जी को दो। तो ब्रह्मा जी वहां से उठे, बहुत थक गए थे। बोले जिसका 1 मुख ज्यादा उसको दो। ये तो 4 मुख वाले तो थक गए, तो 5 मुख शंकर जी के। 5 मुख वाले को संत चरित्र कहने के लिए बैठाया गया। और शंकर जी तो जगत गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जान। और हमारे चरित्र में एक परम पूज्य उषा बहन जी के भी सदगुरु भगवान शंकर ही है। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के गुरु पूर्णिमा के दिन अपने को गुरु रूप में स्वीकार करके इन्हें शिष्या के रूप में स्वीकार किया। त्रिभुवन गुरु है। शंकर जी ने संत चरित्र कहना प्रारंभ किया। इनके 5 मुख हैं, लेकिन महाराज चरित्र कहते कहते बहुत समय व्यतीत हो गया। पराम्बा पार्वती जी ने कहा, अरे महाराज अब छुट्टी दो, कब तक कहलाते रहोगे, थक जाएंगे। तो बोले किसे बैठाया जाए? बोले जिसके एक मुख ज्यादा और उसको बैठाया जाए। तो कार्तिकेय जी को बैठाया गया। उनके 6 मुख हैं। 4 मुख वाले थक गए, 5 मुख वाले थक गए, तो 6 मुख वाले कार्तिकेय जी को संतों का चरित्र कहने के लिए बैठाया गया। उन्हें कहना प्रारंभ किया। कुछ दिनों के बाद महाराज कार्तिकेय जी थक गए, संत का चरित्र पूरा नहीं हुआ। उन्हें अब क्या किया जाए? बोले 1000 मुख वाले शेष जी को लेके आओ। वो कहें संत जी का चरित्र। 1000 मुख वाले शेष जी को संतों का चरित्र कहने के लिए जब व्यासासन पर बैठाया गया, कहते 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 1000 मुख से थक गए, लेकिन संत का चरित्र पूरा नहीं हुआ। तो चुपचाप पाताल में चले गए, शर्म के मारे कि चरित्र पूरा नहीं कह पाए, अब पाताल में रह रहे हो। ब्रह्मा नहीं कह पाते हैं, शंकर जी नहीं कह पाते हैं, बड़े बड़े कवि कोविद, क्योंकि संतों के चरित्र अनंत हैं। जैसे भगवान के चरित्र अनंत हैं, ऐसे संतों के। तो पूज बहन जी का चरित्र जो लिखा हुआ उतना ही नहीं है, अनंत है। कभी ऐसी कृपा हो पूज्य बहन जी की, तो वो चरित्र आपके हृदय में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन अनंत, जैसे ठाकुर जी की कथाएं अनंत हैं, ऐसे पूज्य बहन जी के चरित्र अनंत हैं। लेकिन हमें अपनी वाणी सफल करने के लिए, है ना, इन संतों के चरित्र से हमारा अंतःकरण परिष्कृत होता है। इन संतों के चरित्र से श्री ठाकुर जी के हम कृपा पात्र बनते हैं। इसलिए उनकी कृपा से जितना हृदय में जो भाव आए उसका वर्णन करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आइए हम लोग चरित्र में प्रवेश करें। आज उत्सव बिहारी जी पधारे, देखिए रंगमंच ही बदल दिया उन्होंने। आज पूरा ऐसा भरा भरा लग रहा है, पूछो मत। और आप ईमानदारी की बात तो यह है ना कि संत चरित्र के असली श्रोता यही है। तुम श्रोता या माल के, जिस सुनने के लिए जो क्षमता चाहिए वो इनमें, हम में नहीं है। संत चरित्र सुनने के लिए एक विशेष क्षमता चाहिए, वो श्री ठाकुर जी में। तो आज उत्सव बिहारी जी पधारे हैं, इनके चरणों में हम वंदन प्रणाम कोटिसा करके, पूज बहन जी के चरणों में कोटिसा वंदन प्रणाम करके चरित्र में प्रवेश करते हैं। 1 मिनट के लिए संकीर्तन। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि,
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय हो। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। पूज्य उषा बहन जी के पिता होने का गौरव श्री मनमोहन स्वरूप जी को प्राप्त हुआ और उनकी माता होने का गौरव परम पूज्य श्री श्यामा जी को प्राप्त हुआ। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी कोख से ऐसे लाल उत्पन्न होते हैं, ऐसी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। संतों ने सबको धन नहीं कहा। जननी जने तो भक्तजन या कोई दाता सु। हे मां, यदि तुम्हें प्रसव ही करना है तो किसी भक्त का प्रसव करना, दूसरे का नहीं। आपको आश्चर्य होगा, भक्तमाल में लिखा है कि एक माता ने बद्रीनारायण में तपस्या की और भगवान जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, तो बोले जय जय मुझे ऐसा लाल दो जो मेरे काम में नहीं आए, आपके और संतों के काम में आए। वो मेरे काम में बिल्कुल नहीं आए। ऐसा पुत्र मुझे दो जो आपके और संतों के काम में आए। तो किसी भक्त पुत्र को उत्पन्न करे मां, या फिर किसी महान दानशील पुत्र को या पुत्री को उत्पन्न करे, या कोई बहादुर व्यक्ति जो राष्ट्र के काम में आए उसको उत्पन्न। बाकी पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए मना किया है। तो धन्य माता जी श्यामा जी, जिनकी पुत्री आज हम लोगों की आराध्या के रूप में विराजमान। इस श्रावण मास में हम लोग बैठे हैं। आपका जन्म इसी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संवत 2022 यानी 30 जुलाई 1925 को परम पावन भूमि अंबाला में हुआ। पावन भूमि कौन है बताओ आप? जहां ये संत जन्म लेते हैं, ठीक है ना। परम पावन भूमि कौन है? जहां संत जन्म लेते हैं। हमारे भक्तमाल में कथा ये कि भगवान शंकर जी के साथ पराम्बा पार्वती जी कैलाश पर्वत से भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। अब दोनों बैठे हुए नांदिया में, वृषभ में बैठे हुए हैं। एक भगवान शंकर नांदिया से कूद पड़े। कूदने के बाद एक टीला दिखाई पड़ रहा, तो वहां रोट लगाने लग गए। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं रोट लगाने लग गए। अब पराम्बा पार्वती जी को समझ में नहीं आया क्या है। यहाँ ना कोई व्यक्ति हो तो ठीक है, कोई चिन्ह हो तो ठीक है, कोई मंदिर हो, ऐसे क्यों लौट रहे हैं? तो पार्वती जी भी पास में गई। बोले प्राणनाथ क्या हो गया, आप कैसे यहाँ लौट रहे हैं, क्या बात है? शंकर जी बोले देवी, ये वो भूमि है जहाँ आज से 10,000 वर्ष पहले एक भक्त का जन्म हुआ था। ये वो भूमि है जहाँ आज से 10,000 वर्ष पहले एक भक्त का जन्म हुआ है। उसकी रस में अभिषेक करके मैं भगवान की प्रीता प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उस रज में जहाँ 10,000 वर्ष पहले किसी भक्त का जन्म हुआ है, उस रस से मैं अपने आप को कृतार्थ करना चाहता हूँ। और फिर लिखा हुआ कि फिर चले हो, और चलने के बाद कुछ दूर आगे जाकर के फिर उतरे अपने वाहन से, फिर लौट लगाई। तो इस बार पार्वती जी सावधान हो गई कि बिना कारण के शंकर जी ने ऐसा कुछ करते हैं।
तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, जय जय यहाँ इस स्थल में क्या है? भगवान शंकर ने कहा, देवी आज से 10,000 वर्ष बाद यहाँ एक भक्त जन्म लेगा, इसलिए मैं उस भूमि को आज से वंदन कर रहा हूं। हमने इसलिए कहा यम्बाला की वो भूमि परम पावन, न ऐसी परम भक्ता ने जिस भूमि को स्वीकार किया। ये लोग स्वीकार करते हैं। गौरवर्ण, विशाल नेत्र, उन्नत भाल, सुंदर नासिका, घुंघराली केसावली, जिसकी तरफ ये दृष्टि डाल दे वो मुग्ध हो जाए। हृदय की पवित्रता ही पवित्रता है। हम लोग जो बाहरी पवित्रता को इतना बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, हमारी कमी है। इसका मतलब नहीं कि आप गंदे रहो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप अंदर की तरफ देखो नहीं, आप इसी में पूरा जीवन लगा दो, इसका ये भी मतलब नहीं है। एक निश्चित सीमा तक इसका महत्व है, लेकिन प्रेमियों अंदर की पवित्रता ही पवित्रता है। और जो अंदर से पवित्र होता है उसकी दृष्टि में बहुत वात्सल्य होता है। जो अंदर से पवित्र होता है उसकी दृष्टि में बहुत अपनत्व होता है। वो यदि निहार देना तो हृदय शीतल हो जाता है। तो पूज्य उषाबेन जी को जो देखता हो मुक्त हो जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि जहाँ ममता होती है, उस ममता में उस जीवात्मा के कल्याण के लिए विविध प्रकार के कार्य कराए जाते हैं। तो ऐसी सुंदर बेटी को किसी तरह का अनिष्ट न हो जाए, इसलिए षष्ठी पूजन के दिन श्री काली माँ का पूजन किया गया और उनकी प्रसादी वस्त्र इन्हें धारण कराया गया। धीरे धीरे आयु बढ़ने लग गई, लेकिन अंदर के भाव दिखने लग गए। पूज्य उषा जी किसी के साथ में नहीं, छोटी आयु से अपने अलग रहने का स्वभाव बना लिया। बचपन से लगने लग गया कि सब में सम्मिलित नहीं होंगी। और बहुत कम आयु में चलने लग गई। 8-9 महीने की आयु में चलने लग गई और 1 वर्ष में तो ये बोलने लग गई। पहली गुरु माँ होती है। माँ जैसे संस्कार डालती है बच्चों में वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। पूज्य उषाबेन जी की माँ श्यामा जी का जीवन भक्तिपूर्ण था, इसलिए भक्ति परिपूर्ण लोग आते भी थे। तो वो संस्कार बालिका में पड़े। इनकी दादी गोद में लेकर के जब खिलाती तो बड़े प्रेम से कहती है, राम राम कहो, राधे राधे कहो। और दादी के मुख से राधे राधे सुनकर के राम राम सुनकर उल्लसित हो जाता है। नाम वही है, लेकिन जिसके हृदय में चाह होती है नाम बड़ा मीठा लगता है। है ना? हृदय के अनुसार नाम का स्वाद आता है। सीता जी का पता नहीं लगा हनुमान जी को लंका में, तो निराश हो गए कि मैं क्या उत्तर दूंगा राम जी को जाकर के। पूरा एक एक चप्पा खोज लिया, कहीं नहीं मिली, तो निराश होकर बैठे थे। यहां तक वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो प्रातःकाल ठीक 4 बजे बड़ी मधुर ध्वनि हनुमान जी के कान में पड़ी, राम 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 राम। और इतनी मिठास थी उस राम नाम में कि एक वृक्ष में बैठे हुए हनुमान जी ने निश्चय कर लिया ये राम नाम कहने वाला कोई संत है। देखा नहीं, आवाज से राम राम तेहि
सुमिरण कीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सजन चीना। हृदय हरस कपि सजन चीना। यही सन हट करी हो पहचानी। यही सन हट करी हो पहचानी। साधु ते हो न कारज हानि। साधु ते हो ये न कारज हानि। नाम वही है लेकिन मिठास आपके अंतःकरण के अनुसार है। तो जो नाम सुनती है छोटी सी बालिका तो पुलकित हो जाए, हृदय खिल जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी का जब प्रागट हुआ नवद्वीप में, तो हम सची माता पालने में पढ़ा तो खूब रोते, जम के रोते। अब सची माता बड़ा प्रयास करती चुप करने के लिए, लेकिन नहीं जी, मानने नहीं, रोना 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 रोना। हार गई लेकिन रोना बंद नहीं किया। तो थक करके सची माता एक दिन रात्रि में 10 बजे पालने के पास आकर के बोली, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे वो चकने लगे, रोना होना बंद बंद रोना। हाथ ऊपर करने लगे, पैर ऊपर करने लगे। सची माता को लगा बस 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 बढ़िया मिल गई बात। अब तो महाराज हरि बोल करें, इतने प्रसन्न हो, हाथ भी ऊपर पैर भी ऊपर। अब जो भी छोटे से कृष्ण चैतन्य का दर्शन करने के लिए आए, पड़ोसी आए, सब मिलने वाले आए, रिश्तेदार आए, और सब इनको प्रसन्न करने के लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और 24 घंटे सची माता के आंगन में खंड संकीर्तन चालू हो गया। जो भी आए यही बोले, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव केशव माधव गोविंद बोल। केशव हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। तो बड़ी छोटी आयु में परम पूज्य उषा बहन जी को ये नामध्वनि की प्रियता प्राप्त हो गई। और जब कोई चीज आती है ना, धीरे धीरे बढ़ती है। आप अच्छे संस्कार अंदर डालोगे तो वो बढ़ेंगे, आप बुरे संस्कार अंदर डालोगे तो वो बढ़ेंगे। और महाराज पूरा वातावरण सात्विक हो गया। पूज्य उषा बहन जी के आते ही पूरा वातावरण सात्विक हो गया। आपके पिताजी बार बार एक ही बात कहते कि बेटी को या तो गार्गी बनाना है या मीरा बनाना है। हाँ, होनहार बिरवान के होत चीकने पार। पहले से पता चल जाता है कि इतनी बड़ी विभूति है। मीरा का नाम लिया, और मीरा को भक्तमाल में गोपी का साक्षात स्वरूप कहा गया है। सदस्य गोपी का प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। कहते कलयुग में यदि किसी ने प्रेम को दिखाया है तो मीरा जी ने दिखाया है।
जो ब्रजांगनाएं प्रेम करती थी ठाकुर जी से, वैसा प्रेम मीरा जी का श्री गिरधर गोपाल में। हमारे एक विशेषता और है, उस समय ब्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को देख के प्रेम किया, लेकिन कलयुग में पूज्या उषा बहन जी ने, मीरा जी ने दिव्य दृष्टि से देख के किया। उस समय तो साक्षात श्री कृष्ण थे, लेकिन इस समय इन्होंने दिव्य दृष्टि से देख के किया, इसलिए इनका ज्यादा महत्व है। ठाकुर जी हो और प्रेम हो, लेकिन ये युग में तो ऐसा नहीं है ना, और किसी न किसी हेतु से होता है, इसलिए इनकी विशेषता है। पिता के मन में ऐसा संस्कार, ऐसी भावना पहले से आई, या तो गार्गी बनाएंगे या मीरा बनाएंगे। धीरे धीरे भक्ति के लक्षण आप में प्रकट होने लग गए, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। आप संस्कृत के श्लोकों को सामान्य भाषा की तरह बोलती हैं। मात्र 2.5 वर्ष की आयु, और आपने अपने नाना को सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का ये श्लोक सुनाया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। स्पष्ट स्वर, कहीं भी कोई भी स्खलन नहीं। नाना जी प्रसन्न होकर के हृदय से लगा लिया और कहा, मेरी बेटी परम भागवत बनेगी। परम भागवत का हृदय ही ऐसा हो सकता है, जिसका हृदय इतना परिष्कृत होगा, निर्मल होगा, वही इतना शुद्ध उच्चारण कर सकता है। और इतनी छाप पड़ी नाना जी के ऊपर, पूज्या उषा बहन जी की छोटी सी आयु की, तो उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हारे मुख से कथा सुनना चाहता हूँ। मैंने उस सत्यनारायण की कथा हो, कथा तो कथा है। और पूर्णिमा के दिन आयोजन किया, अपने संबंधियों को बुलाया नाना जी ने, और आपने पहली कथा प्रारंभ की। ग्रंथकार कहते हैं कि कथा बड़ी सारगर्भित थी। कथा में यदि उद्देश्य की विस्मृति हो जाए तो कथा विकृत हो जाती है। उद्देश्य क्या है? प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता। तो कथा के प्रवाह में उस बात को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप लोग जहां विराजे हैं, इस कथा में न जाने कितने महापुरुष आए हैं, कितने श्रेष्ठ लोग आए हैं, क्योंकि कथा उनके जीवन का रसायन है। राम रसायन तुमरे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास। राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे जब कथा, पहली कथा सुनाई पूज्या उषा बहन जी ने, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कथा नहीं थी, वो कानों का अमृत था। पूज्य कृपात्री जी महाराज कहते थे कि भले घोर कलयुग है, लेकिन 2 अमृत अभी भी है। एक कथामृत, दूसरा नामामृत। पियो, छक्के पियो। 2 अमृत सृष्टि में अभी भी है, एक कथामृत, दूसरा नामामृत।
इसलिए जब कानों के माध्यम से कथा जाती है तो सबसे पहले आपके हृदय को दुख से रहित बनाती है। कितनी दुखी थी जानकी जी अशोक वाटिका में, अग्नि मांग रही थी, अग्नि मिल जाए तो मैं जला लूं अपने आप को। लेकिन हनुमान जी ने जैसे कथा प्रारंभ की, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब प्रसन्न हो गई और बोले अमृत पिलाने वाला कौन है, दिखाई नहीं पड़ रहा। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सुप्रगट होत किन भाई, कहीं सुप्रकट होती किन भाई। धीरे धीरे पूज्य उषा बहन जी की भावना, बहुमुखी प्रतिभा और अभिव्यक्ति की विलक्षणता, किसी को उस चीज की अभिव्यक्ति कैसे करना है जो आत्मसात हो जाए, ये एक बहुत बड़ी देन है, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि आप कथा सुनो और कथा आत्मसात हो जाए, है ना। कथा सुनना नहीं, आत्मसात करना है, उसको मन में धारण करना है, हृदय में। तो उसके लिए उतना पावर चाहिए जो मन तक कथा पहुंच सके। तो पूज्य उषा बहन जी में ये अभिव्यक्ति की बड़ी विलक्षणता थी। जो बात कहती, चाहे वो विद्यार्थियों के बीच में हो, चाहे वो संतों के बीच में हो, लेकिन लोगों को स्वीकृति हो जाती, लोग स्वीकार कर लेते हैं। आयु बढ़ी, 6 वर्ष की आयु हो गई और महाराज पूर्व जन्म के संस्कार अपनी लीला प्रकट करने लग गए। इन परिकरों से ही ठाकुर जी अपनी लीला करते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति की नहीं है। ये प्रिया प्रीतम युगल सरकार के निजी परिकर हैं। फिर क्यों आए? हित हरवंश महाप्रभु जी क्यों आए? स्वामी हरिदास जी क्यों आए? श्री हित हरवंश महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। श्री स्वामी हरिदास जी, ललिता जी स्वामी हरिदास जी के क्यों आए? केवल एक कारण से आए, हम जीवों पर करुणा करने के लिए आए, है ना। अगर नहीं आते तो आज रस का प्रवाह कैसे प्रभावित होता है? ये केवल करुणा के कारण आए बाबा, और कोई कारण नहीं है। तो जो निज परिकर से आते हैं लोग, एक बहुत बड़े समाज को एक रस में की धारा में डुबोने के लिए आते हैं, और वो धीरे धीरे आयु के साथ उसकी अभिव्यक्ति होती है। 6 वर्ष की बालिका ने क्या देखा? श्याम सुंदर की वंशी से अटखेलियां करते हुए एक दृश्य देखा। बिल्कुल साक्षात श्याम सुंदर वंशी से खेल रहे हैं, अपनी आंखों से देखा। अपने नाना जी के यहाँ ननिहाल में छत में अपनी ममेरी बहन के साथ 6 वर्ष की आयु में उषा जी जैसे बच्चे खेलते हैं खेल रही थी। अचानक खेल रुक गया, स्तब्ध हो गई। उस दृश्य को देख करके खेल रुक गया, स्तब्ध हो गई और आकुल व्याकुल होकर के चारों तरफ देखने लग गई। इनकी ऐसी दशा देखकर इनकी ममेरी बहन घबरा गई। उसने झकझोरा, कंधा पकड़ के झकझोरा, उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये रस आपने अपने अंतरंग भक्तों के सामने प्रकट किया कि उस दिन मैंने देखा कि दीवार के पीछे एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर ऐसी रस भरी बंसी बजा रहे हैं, और बंसी नहीं बजा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। बंसी बजाते मुझे बुला रहे हैं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। ये पहली झलक 6 वर्ष की आयु में पूजा उषा बहन जी को। बचपन में लाहौर में अपने पिताजी के पास आप रहीं। शुरू से काम करने में बड़ी कुशलता थी। घर के बाहर की साफ सफाई नौकर चाकर करते, लेकिन ठाकुर जी के समीप की साफ सफाई इस छोटी सी आयु में पूज्य उषा जी करते। और देखो आप, इनको श्री ठाकुर जी के प्रांगण में, ठाकुर जी आज विराजे हैं, देखो सुनना ना उनको कथा। एक प्रसंग आया कि पूज्य उषा बहन जी कथा कह रही थी और कोई मोटर चल रही थी तो आवाज आ नहीं रही थी बराबर। ठाकुर जी बोले तेजी से कहो, सुनाई नहीं पड़ रहा हमको। फिर भी नहीं सुना तो तेज से बोले ठाकुर और तेजी से कहो। तो ठाकुर जी सुन रहे। तो जहां श्री ठाकुर जी विराजे वहां की साफ सफाई उषा बहन जी स्वयं कर रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? जिस वस्त्र से साफ कर रही थी वो वस्त्र हाथ से छूट गया और ये भाव दशा में चली गई। देखो भाव दशा में क्या होता है कि शरीर वैसे का वैसे रहेगा, बिल्कुल। आप देखेंगे आंख खुली है, सामने पुस्तक रखी है, मैं बिल्कुल, लेकिन भाव देह में वो उस लीला में सम्मिलित हो जाता। गीता वाटिका में ये दृश्य कई बार हुआ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ में, कई बार। वो कल्याण की प्रूफ रीडिंग ज्यादा करते थे, कल्याण निकलता था हर महीने, तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे। तो जब पढ़ते पढ़ते भाव दशा में चले जा। अब ऐसे के ऐसी बैठे, आंख खुली है, चश्मा लगा है, 8-8 घंटे ऐसे ऐसे ऐसे। भोजन की थाली आई, भाव दशा में चले गए, अब थाली 4 घंटे से रखी, ऐसे बैठे। तो भाव दशा में शरीर वैसे का वैसे रहता है, अंतर्मन दिव्यता का अनुभव करता है। तो आप दीवार को टेक लीक के बैठ गई, अर्ध चेतना की सी अवस्था हो गई, बहुत देर हो गई लेकिन बैठी रहीं। उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा और वो गायब हो गया। मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले। कहाँ मुरारी मोहन मनहर, कहाँ मुरारी मोहन मनहर, कहाँ मुरारी मोहन मनहर, कहाँ मुरारी मोहन मनहर। कही कही के यूं बोले, कही 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 के यूं बोले, मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले। मेरे नैना खोजत डोले, मेरे नैना खोजत डोले। और इस घटना को आपने बहुत दिनों के बाद अपनी अभिन्या सुशीला बहन जी को बतलाया कि मैंने देखा क्या उस समय, जब मेरे हाथ से कपड़ा गिर गया। मैंने क्या देखा?
एक पीपल का सघन वृक्ष खड़ा हुआ है, उसके नीचे एक कच्चा चबूतरा है और उस पर सांवर किशोर वंशी वादन करते हुए, नैनों से शरारत करते हुए, मंद मंद मुस्काते हुए मुझे देख रहे हैं और उस दिव्यात रूप माधुरी का पान करते हुए मैं जैसे थी वैसे के वैसी छकी मुग्ध सी खड़ी रही। उस वृक्ष में अनेक पक्षी बैठे थे, उसकी कलरों की धुन मुझे सुनाई दे रही थी और पीतांबर की फहरान को मैं आंखों से देख रही थी और मैं क्या बताऊं, क्या दिव्य बनमाला। सावरी सूरत मोहिनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहिनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, और बैजंती माँ, और बैजंती माँ, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। आयु बढ़ती गई। श्री तुलसी जी के प्रति पूज्य उषा बहन जी की अत्यंत अगाध श्रद्धा थी और आप नित्य तुलसी जी को पूजन करती, प्रणाम करती, माँ के साथ वंदन करती। एक रोज तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई, प्रातः काल का ही समय था, आप सैया पर ही थी, एकाएक इन्हें आंगन में कुछ खड़बड़ खड़बड़ की आवाज आई। तो वहीं से बैठे बैठे आपने देखा कि उस अंधेरे में एक अलौकिक छटा चारों तरफ बिखर रही है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए परम सुंदरी एक बाला वहां खड़ी है, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए चारों ओर आभामय मंडल है, यानी प्रकाश का मंडल है। और उषा जी ने हाथ जोड़ करके वंदन किया और जैसे वंदन किया वैसे ही महाराज हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। वो उनका वो आशीर्वाद अद्भुत था महाराज, अद्भुत। और आपने उस समय एक पद के रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति की, एक पद के रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति की। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
पूज्य उषा बहन जी का प्रवेश श्री ठाकुर जी की सेवा में हुआ है। विराजमान ठाकुर श्री उत्सव बिहारी जी की सेवा में हुआ है। बहुत वर्षों से सेव्य ठाकुर हैं उस परिवार के, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। करीब 150 वर्षों से इनकी सेवा प्राप्त हुई उन्हें। लेकिन जब उषा जी ने प्रवेश किया सेवा में, तो इनके इस समर्पण को, इनकी प्रियता को श्री ठाकुर जी ने प्रकट करके दिखाया। उषा जी की सेवा से प्रसन्न होकर के प्रत्यक्ष लीलाएं प्रकट हो गईं। श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से बोलने वाले ठाकुर हो गए। भक्त के हृदय में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, देखिए आप कि श्री ठाकुर जी उसका स्वादन करते हर पल हर क्षण। और पूज्य उषा बहन जी का कुछ ऐसा था महाराज जी कि जिस समय जो चीज होनी है उसी समय होनी है। सेवा में समझौता नहीं, समय का कोई समझौता नहीं। सेवा में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थों को प्रयोग करना। सेवा श्री ठाकुर जी को सुख मिले ऐसी सेवा। गर्मी के समय की सेवा अलग, ठंडी के समय की सेवा अलग। और महाराज उस सेवा में ऐसी डूब जाती जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और एक बात ध्यान देने की है, ए प्रिया प्रीतम, सेवा उसी से लेते हैं जिसे अपना बनाना होता है। जा पर कृपा करे नंदनंदन, जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासु करावे आपुन बंदन, तासु करावे आपन बंदन, तासु करावे आपुन बंदन, तासु करावे आपन बंदन। अभी ठाकुर जी अपने आप को नहीं संभाल पाते। ठाकुर जी स्वयं कहते आज हम ये पाएंगे। ठाकुर जी स्वयं कहते आज हम मीठी चाय पिएंगे। ठाकुर जी स्वयं कहते आज हम इसका गान सुनेंगे। क्या बात, कितना रसमय वातावरण बताइए आप। और कभी कभी श्री ठाकुर जी इन भक्ता बहनों के द्वारा पदों को सुन करके इतने प्रसन्न हो जाते। कभी कभी लीला कथा सुन करके श्री ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते, उसकी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष उनके गोल गोल गालों में दिखाई पड़ती। जैसे कमल का पुष्प खिल जाता है, ऐसे गाल खिल जाते। और ये स्थिति लगातार 3 दिन 4 दिन तक बनी रहती। फिर धीरे धीरे उनका समन होता है। केवल पूज्य उषा बहन जी इसका दर्शन नहीं करती, अन्य संतजन जो भी उस समय वहां आते, अन्य परिकर के लोग भी आते, वो भी उसका उनका दर्शन करते हैं। और एक अद्भुत अद्भुत स्थिति प्रकट रहती है। पूज्य उषा बहन जी का कहना है, सेवा कर्तव्य भावना से नहीं करना है, सेवा अपनत्व से करनी है। भाई हमको ये पूजा करनी है ये नहीं है। सेवा में हृदय की आवश्यकता होती है। हृदय समर्पण करके सेवा करो तो ये ठाकुर जी बोलेंगे ही। ये तो बोलने के लिए तो है ही है, बोलेंगे। एक लघु कथा याद आई सेवा के बारे में। श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज कुछ दिनों के लिए रंगम छोड़ करके यादवगिरी चले गए।
किसी कारण से, वो लंबा चरित्र हम आपको सूक्ष्म में बता रहे हैं। वहां जमीन में अंदर ठाकुर जी थे, स्वप्न दिया कि हम जमीन के अंदर हैं, हमको निकालो और हमारी सेवा करो। उनके साथ करीब 40-50 वैष्णव थे, जमीन से खोदे गए और खोदने के बाद से ठाकुर जी को निकाला गया। बड़ा उत्सव मनाया गया, ठाकुर जी को पधार दिया गया। उत्सव सेवा बड़ी सुचारू रूप से होने लग गई। 1 वर्ष के बाद वर्षगांठ आती है, तो वर्षगांठ में रथ बनाया गया कि इनकी यात्रा निकाले, लेकिन ठाकुर जी उठे नहीं। जिन ठाकुर जी को उठा करके बैठाए वो ठाकुर जी उठे ही नहीं। बड़ा प्रयास किया, नहीं उठे। महाराज जी अब सब उत्सव वैसे के वैसे ठप हो गया। तो रात्रि में ठाकुर जी बोले कि देखो, हमारा जो उत्सव विग्रह है वो दिल्ली में है, दिल्ली के बादशाह के यहाँ, उसको लेके आओ, फिर हमारी यात्रा निकालो। ये तो ठाकुर जी विराजमान रहेंगे, उत्सव वाले ठाकुर जी रथ में विराजमान होते हैं, तो उत्सव विग्रह हमारा दिल्ली में, वहां से लेके आओ। श्री रामानुजाचार्य जी स्वप्न का आदेश मान करके और दूसरे दिन 100-200 संतों को लेकर के दिल्ली में गए। ये 700 वर्ष पहले की बात है, उसमें मुसलमानों का शासन था। यमुना किनारे अपना आसन लगाया दिल्ली में, और बादशाह अकबर के यहाँ सब लोग गए। कौन सुने? वहां संत महात्माओं कौन सुने? कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये कहें कि भाई बादशाह के पास हमारी बोले नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, जिस दरवाजे से लोग आते थे जाते थे, वहां 50-50 साधु खड़े हो गए। अरे किसी को नहीं आने जाने। अब उनका शासन, उनको गुस्सा है, पदाधिकारियों को बुलाया गया कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको तोप से उड़ा दो। तोपें होती थी पहले, लेकिन पता नहीं उसके अधिकारी के मन में क्या है। बोले एक बार बादशाह को सूचना दे दे कि ऐसे ऐसे हिंदू फकीर यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। बादशाह को सूचना दी गई, और देखो ठाकुर जी कृपा कि बादशाह ने कहा हम देखेंगे कौन कौन ऐसा कर रहा है। तो बादशाह नीचे आए, और महाराज जी जैसे देखा तो उसके मन में क्रोध नहीं आया। उसने रामानुजाचार्य से पूछा, हिंदू फकीर कैसे आए? श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा निजी कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं है। हमारे ठाकुर आपके पास है, आप हमें दे दो, हम चले जाएंगे। तो पहले मुसलमान लोग क्या करते थे, जगह जगह मंदिर तोड़ करके मूर्तियां एक कमरे में रख देते थे। तो इसके यहाँ बहुत सी मूर्तियां रखी हुई थी। तो उसने कहा ठीक है, हिंदू फकीर को ले जाओ और वो संग्रहालय दिखा दो। रामानुजाचार्य जी गए, संग्रहालय को देखा, लेकिन महाराज वहां मूर्ति नहीं, जो स्वप्न में दिखाया। ठाकुर ने स्वप्न में कहा हम राजा के बादशाह के हैं, और अपनी वो आकृति दिखाई, वो सुंदर श्री विग्रह दिखाया, जैसे उत्सव बिहारी बैठे ना ऐसे विग्रह दिखाया। तो वो विग्रह नहीं था, वहां बाकी दूसरे थे। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा यहाँ, बोले भाई नहीं है तो फिर जाओ, हमारे पास यही मूर्ति है तो फिर जाओ। अब फिर महाराज यमुना तट पर आके सोचने लगे कि ये क्या, ठाकुर जी ने बुलाया और वहां है नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति होता ना, ऐसे यमुना तट पर बैठे 100 संतों के साथ। नींद नहीं आ रही थी, अर्ध तंद्रा अवस्था थी, आंख खुली भी थी, नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ आंख बंद भी थी। उसी समय फिर ठाकुर जी आए और कहा, आचार्य जी हम कमरे अमरे में नहीं रहते, हम संग्रहालय में रहने वाले नहीं है, हम तो बादशाह की जो बेटी शहजादी है उसके पलंग में सो रहे। महाराज जी मैं बता रहा हूं प्रियता किसे कहते हैं, कोई मतलब नहीं है कि कौन आपका हृदय हो हमारे दौड़ के आएंगे। ये इतनी अभिव्यक्ति क्यों दी पूज्य उषा बहन जी को, उसका कारण उनका हृदय था। यहां सौदागिरी नहीं चलेगी, है ना, सौदागिरी नहीं चलने वाली। हमने कल कहा यहां तो क्लियर कट चाहिए। पूज्य उषा बहन जी कहते हैं मैंने आज तक कोई काम छिपा करके नहीं किया, खुला हुआ हृदय था। हम
शहजादी के कक्ष में सो रहे हैं और ठाकुर जी ने श्री रामानुजाचार्य से कहा कि शहजादी हमें इतना चाहती है, इतना चाहती है, हम उसके साथ प्रत्यक्ष लीलाएं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष साथ में बैठ के भोजन करते हैं। ठाकुर जी बोले साथ में बैठ के भोजन करते हैं, और सुन लो आगे आप, उसके साथ ही सोते हैं हम, एक ही पलंग में सोते हैं हम, और प्रातः काल से के लेके रात्रि पर्यंत तक 1 मिनट का समय उसके पास नहीं है। वही बात उषा बहन जी की थी। श्री ठाकुर जी की सेवा की हर चीज अपने हाथ से बनानी। गोसाई विठलनाथ जी के लिए लिखा महाराज जी भक्तमाल में, राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर, राग भोग नित विविध परिचर्या सैया भूषण भोग, हर चीज अपने हाथ से बनाते गोसाई विठलनाथ जी। और नामा जी तो कहते हैं कि इन्होंने कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया। जो द्वापर में लीलाएं की ठाकुर जी ने अपने सेवा के बल पर, कलयुग में वही लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। बल्लभ सुत बल भजन के, बल्लभ सुत बल भजन के, कलयुग महाद्वापर कियो, कलयुग महाद्वापर कियो, कलयुग में द्वापर कियो। बल्लभ सुत बल भजन के, बल्लभ सुत बल भजन के, कलयुग महाद्वापर कियो, कलयुग महाद्वापर कियो। विठलनाथ ब्रजराज जो, विठलनाथ ब्रजराज जो, लाड़ लड़ाए के सुख लियो, लाड़ लड़ाई के सुख लियो। श्री ठाकुर जी रामानुजाचार्य से कह रहे हैं कि इस शहजादी ने मुझे प्रेम के तंतुओं से बांध रखा है। जब से मैं इसके पास आया हूं वो कमरे से बाहर नहीं गई। देखो आप, एक एक क्षण ठाकुर जी की सेवा में उसका, आपने इतने तरह की पोशाकें बनाती महाराज, इतने तरह के अलंकार अपने हाथ से बनाती, और श्रृंगार करती तो ओहो, श्रृंगार करने के बाद जब ठाकुर जी को देखती रह जाती। ठाकुर जी का दर्शन हर आंख नहीं कर सकती है, किसी प्रेमी की आंख ही कर सकती है ना। हर आंखों में सामर्थ्य इन्हें निहारने की नहीं है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो इन्हें देखती हैं। सियाली द्रगु जाय फंसे अब, सियाली द्रग जाए फंसे अब, मानत नहीं कहवन मानत नहीं कहवन निहारे बिना नहीं माने, ए नहीं नैनन निहारे बिना नहीं माने, ये नहीं नैनन श्रृंगार करने के बाद जब शहजादी श्री ठाकुर जी को देखती, एक बात और है, आप देखेंगे ना तो ठाकुर जी जैसे हैं वैसे दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई प्रेमी आ जाए तो ठाकुर जी पूरी रूप सौंदर्य को प्रकट कर देंगे, पूरे रूप से। इसलिए तो आंखें नहीं उनकी हटती। ये तो ठाकुर जी के ऊपर है, किसको कितनी माधुर दिखाना है कि उनके ऊपर है। राम जी वही थे महाराज जी, अयोध्या जी में तो ठीक है, लेकिन जैसे मिथिला गए वो रूप अपना प्रकट किया महाराज कि जो देखे इनके बस में हो जाए। वहां रूप की मधुरता ऐसी ऐसी प्रकट कर दी। देख मोह, देख रूप मोहे नर, नर और नारी दोनों मोहित हो गए।
तो ठाकुर जी के ऊपर है, अपनी रूप माधे कितनी दिव्य कर दे, कितनी महान कर दे। तो जब कोई प्रेमी आता है तो ठाकुर जी अपने मूड में आ जाते हैं, वैसे करो दर्शन जाओ। तो वो शहजादी जब ठाकुर जी को देखती है, ठाकुर जी अपनी रूप छटा बिखेरते हैं। सालों हो गए, मतलब सालों वो कभी कमरे से बाहर नहीं निकले। बस एक ही काम, श्री ठाकुर जी को की सेवा करना, उनका श्रृंगार बनाना और एक क्षण के लिए ठाकुर जी से अलग नहीं होना, बस एक ही काम। तो जब ठाकुर जी ने कहा कि हमको उतना उसके प्रेम तंतु से हम बंधे हुए हैं, हम शहजादी के कक्ष में हैं, और रामानुजाचार्य जब दौड़ करके आए, बोले काम बन गया। बादशाह ने कहा हिंदू फकीर फिर कैसे आए? बोले हमारे ठाकुर जी आपके शहजादी के कक्ष में। शहजादी के कक्ष में? हाँ। तो एक दासी को बुलाया, कहा देखो जाओ बेटी के कक्ष में जाओ। और महाराज एक बहुत मजे की बात, वो जब से ठाकुर जी आए किसी को अंदर नहीं जाने देती थी, बाहर से बात करो। तो दासी आई कि पिताजी ने भेजा है कि आपके कमरे में कोई हिंदुओं का बुत है। बुत बोलते हो? हिंदुओं का बुत है। दासी ने कहा हिंदुओं का नहीं, गलत बोलती है, वो मेरे हैं। यही तो प्रेम है, मेरे हो। वो किसी हिंदू के नहीं है, हिंदू फकीर के नहीं है। दासी ने कह दिया। तो स्वयं बादशाह है, स्वयं पिता है बेटी के पास। कहा बेटी ये कई दिनों से भूखा प्यासा महात्मा पड़ा हुआ है, हमको दया आ रही है, तो एक काम कर दे दे, तेरे लिए हम रत्न का बना देंगे। पित्तल में क्या रखा है, रत्न का बढ़िया से बढ़िया तेरे लिए मूर्ति बनवा देंगे, तू इसे दे दे। पिताजी ऐसा मत कहो आप, सबसे पहले तो किसी के लिए मेरे है और मैं किसी को नहीं दे सकता। बादशाह तो थोड़ा रौब वाले होते ना, जब नहीं मानी बेटी तो उसने रौब से कहा मैं कैसे मानूं कि तेरे? तो वो भी रौब में बोली परीक्षा कर लो। खुला चैलेंज। वो बोली मैं कैसे मानूं कि तेरे? बोले परीक्षा कर लो। बादशाह ने कहा कैसे परीक्षा होगी? बोले कल सुबह मैं अपने ठाकुर को लेके आऊंगी राज दरबार में, लेकिन मेरे ठाकुर आएंगे तो घिसे पिटे राज दरबार में नहीं आएंगे। मेरे ठाकुर आएंगे तो पूरी व्यवस्था बदलो, आप नवीन स्वर्ण सिंहासन उनके लिए रखो विराजमान होने के लिए, सब चीज बदलाओ। मैं स्वयं अपने ठाकुर को लेकर आऊंगी राज दरबार में, और हिंदू फकीर को भी बुलाओ, जिसके बुलाने से ठाकुर जी आ जाए उसके ठाकुर। खुला चैलेंज। अब इसमें क्या है, लुक्का से खुला। आश्चर्य हुआ उसके पिता को, बादशाह को, क्या ये पुतली चलेगी, क्या ये मूर्ति चलेगी? हो महाराज दूसरे दिन पूरी तैयारी की गई और पूरी प्रजा इकट्ठी हुई देखने के लिए। ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। और कमी तो कोई थी नहीं। और फिर शहजादी ने कहा था पूरे सुंदर सजाया गया राजमहल राज दरबार को, है जैसे हमारे महाराज इसको सजा के रखते हैं, बढ़िया आओ और तुरंत उस रस में डूब जाओ। उसे सजा के रखा। तो शहजादी ने आज ठाकुर जी से कहा देखो तुम कभी बाहर नहीं निकले और कल तुमको मेरे को ले चलना है, तो आज रात में तुमको सोने नहीं दूंगी, तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। अभी तो अपने कमरे वाली बात थी, अब आपको सबके बीच में जाना है तो आपका बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार होना चाहिए, लोग पहली बार आपको देखेंगे। और महाराज क्या पूरी रात जग करके श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया। शहजादी के ठाकुर का नाम संपत कुमार था। संपत कुमार का श्रृंगार पूरी रात जग के किया और स्वयं भी अपना श्रृंगार किया। अपनी सहेलियों को बुलाया और कहते हो कल ठाकुर जी को राज दरबार में चलना है, तो मैं तो ठाकुर जी को अपने सिर पर रख के ले चलूंगी, लेकिन तुम लोग मेरे साथ में चलना। हम लोग मधुर मधुर गीत गाते हुए श्री ठाकुर जी को राज दरबार में ले जाएंगे, मधुर मधुर भगवान नाम सुनाते हुए श्री ठाकुर जी को राज दरबार में ले जाएंगे। और महाराज वो अद्भुत दृश्य
इन प्रेमियों का चलना उठना बैठना सब कुछ अद्भुत है, ये वाणी का विषय नहीं है। किंतु वाणी में हम लोग जो कहते हैं ना, ये अनुमान से कहते हैं, ये अनुभूति का विषय है। ये जिसके ऊपर अनुग्रह कर दें, कृपा कर दें, तो उसे अनुभूति होती है। तो आज पहली बार इन शहजादी के संपत कुमार और लाखों के बीच में जा रहे हैं और पूर्ण विश्वास पूर्वक को ले जा रही है। मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वालो श्याम। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं काहूँ सो का, नहीं काहू सो का। मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम। सेवा का प्रभाव देखो आप। जब दिव्य सिंहासन में संपत कुमार जी विराजमान हुए, महाराज एक तरफ संतों का समाज बैठा, एक तरफ शहजादी का समाज बैठा, पीछे प्रजा बैठी और सब टकटकी लगा के देख रहे हैं ठाकुर जी। बादशाह आया, उसने घोषणा की कि देखो एक एक घंटे का समय दोनों को दिया जाता है। हिंदू फकीर तुमको 1 घंटे का समय दिया जाता है और शहजादी तुम्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है। जिसके बुलाने से ठाकुर आ जाए उसका ठाकुर। तो किसे दिया जाए पहले? तो रामलाचार्य जी ने हाथ उठाया, हमको पहले दो समय। और सोचा हमको तो स्वप्न दे के बुलाया है, जल्दी ले और चले। बोले ठीक है, लेकिन 1 घंटे का समय ज्यादा नहीं। बोले ठीक है। और महाराज श्री रामाचार्य जी ने स्तुतियां की श्री ठाकुर जी की, अनेक तरह की स्तुतियां की, अनेक तरह से ऋग्वेद के सूत्र सुनाए, बड़े बड़े ग्रंथों के भाव सुनाए। लेकिन कमाल की बात है, ठाकुर जी 1 इंच तो हिल जाते, हिले ही नहीं, वैसे वैसे बैठे। पूरा 60 मिनट पूरा हो गया। तो बादशाह ने कहा देखो हिंदू फकीर, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब समय शहजादी को दिया जाता है। शहजादी बुलाओ ठाकुर जी को। और शहजादी ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था तो क्या बुलाए। उसने एक हृदय का दर्द व्यक्त किया सभा में, जय जय हम तो पतित हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हम पतित हैं, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। तो पतित का ख्याल पतित पावन को रखना चाहिए। मैंने सुना है, शहजादी बोलती मैंने सुना है कि आप पतित पावन। हेरी मैं तो पतित पावन सुने, तेरी मैं तो पतित पावन सुने। हेरी मैं तो पतित पावन सुने, तेरी मैं तो पतित पावन सुने। मैं पतित तू पतित पावन, क्या मैं पतित तू
बने, दो बालक बने, तेरी मैंने पतित पावन सुने। तेरी मैं तो पतित पावन सुने। मैंने ठाकुर जी का हृदय उछलने लगे। प्रेमी के शब्द से ठाकुर जी का हृदय उछलता है, और जब हृदय उछलता है तो कुछ ख्याल नहीं रहता। ये ख्याल तभी तक रहता है जब तक आदमी को शरीर का होश रहता है। जब हृदय उछलता है तो किसी का ख्याल नहीं रहता है। लक्ष्मण जी ने कहा जय जय भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, और राम जी का हृदय उछलने लग गया। उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। यदि ठाकुर को अधीर बनाता है तो प्रेम बनाता है। नहीं, कोई नहीं हिला सकता ठाकुर को। केवल प्रेम में होता, कहते हैं कि ठाकुर अधीर हो जाते हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूँ निखंग कहूँ पट धनु तीरा, कहूँ निखंग कहूँ पति ननु कहाँ धनुष गया, कहाँ तुणीर गया, कहाँ कपड़े गया, कुछ पता नहीं। सहजादी के उन शब्दों ने संपत कुमार को अधीर बना दिया। और दिन में लाखों लोगों के सामने ठाकुर जी उठे, सिंहासन से नीचे अपने चरण रखे। अब सिचुएशन देखो, इधर ठाकुर जी हैं, सिंहासन लगा हुआ है, इधर संत लोग बैठे हैं, श्री रामदाचार्य जी, इधर सहजादी बैठी, बीच में पावड़े बिछे हुए। ठाकुर की मर्जी, इधर जाओ से उधर जाओ, इसलिए बीच में पावड़े बिछे हुए। ठाकुर जी सिंहासन से नीचे उतरे और महाराज पावड़े में चलना प्रारंभ किया। क्या चाल ठाकुर जी की महाराज हो। अरे इनको थोड़ी किसी का डर है। चाल देखना तो ठाकुर की देखो, मस्ती की चाल। ठाकुर जी एक एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं। अब सन्नाटा छा गया राजमहल में। सुबह खोल के देख रहे किधर जाएंगे। श्री रामाचार्य जी को लग रहा कि वो हमारे पास आएंगे, सहजादी को लग रहा हमारे पास आएंगे। तो देखो ये बीच में पावड़े अभी वहां तक ऐसे बिछे हैं, फिर आगे जाके उसका बाइफरकेशन हो गया, इधर भी पावड़े संतों की तरफ भी और सहजादी की तरफ। ठाकुर जी कितना जाओ। तो जब सेंटर में चले तो कोई को फर्क नहीं पड़ा, सभी को हमारे पास आएंगे, संपत कुमार जी हमारे पास आएंगे। लेकिन जैसे ही आगे जाके सहजादी की तरफ टर्न हुए, सहजादी यहां बैठी है। अब रामानुजाचार्य जी से सहन नहीं हुआ, अरे महाराज खड़े हो गए, जोर से चीख के बोले ठाकुर इतना बड़ा अपमान हमारा तूने कर क्यों बुलाया हमको। जब तुझे हमारे साथ नहीं आना था, इन लोगों के बीच में हमारा अपमान क्यों कराया। महाराज तुलसी की माला तोड़ के फेंक दी, चंदन मिटा दिया, बोले आज के बाद तेरा कभी नाम नहीं लूंगा। इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कराया। ठाकुर जी को जब कुछ खरी खोटी सुनना होता है तो जानबूझ के ऐसा करते हैं। अब सभी लोग स्तुति करते हैं तो थोड़ा चाहिए ना, नमकीन नमकीन कुछ चाहिए, ऐसा क्या है? जो देखो ओम जय जगदीश हरे। तो फिर ठाकुर जी वृंदावन में आके गालियां सुनते हैं। तो बैलेंस होता है ना, बिना बैलेंस की गाड़ी नहीं चलती है, तो इतना क्रोध में बोले और ठाकुर जी मुस्कुराते उधर बढ़ रहे हैं। जब अति हो गया और जाने को तैयार हुए तो ठाकुर जी ने पता क्या किया, वहीं से जंप मारा, वहीं से छलांग लगाई और रामानुजाचार्य जी की गोद में आ गए। और ठाकुर जी का स्पर्श मिलते ही कहाँ का गुस्सा, कहाँ का क्या, चलो भैया चलो 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 चलो। और ठाकुर जी लेके जाने लग गए। लेकिन उसका क्या हाल हुआ। देखो प्रेम प्रगट प्रतिकूलता में होता है ना। क्या क्यों ठाकुर जी रिश्ते हैं, हमें कहने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य उषा बहन जी के ऊपर क्यों रीझिए। उस सहजादी को जो पता चला
कि ठाकुर जी मेरे पास से चले गए। मंजू फटाम से नीचे गिर पड़ी, आंखें पलट गई, मुख से फेन आने लग गया। पिता दौड़ के आए, बेटी क्या हुआ? बोले पिताजी मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं इनके बिना एक क्षण नहीं रह सकती। ठाकुर जी संबंध होने के बाद फिर सबसे संबंध अपने आप कट हो जाता है। पूरी ममता ठाकुर जी में हो जाती है। कितना भी सगा हो अभी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी संपत्ति अभी चली जाए, कोई कुछ संबंध इनसे हो गया ना बाबा। संबंध होने के बाद फिर कुछ नहीं होता। जब तक संबंध नहीं हुआ तब तक रोगे, गाओगे, मरोगे। इनसे संबंध होने के बाद इनके सुख में हमारा सुख, तत् सुख सुखित्वम, श्री ठाकुर जी के सुख में हमारा सुख। पिताजी मेरे प्राण नहीं रहेंगे। बेटी क्या कह रही? बोले हाँ पिताजी, प्राण रुकने के दो विकल्प हैं, या तो ठाकुर जी को मुझे दे दिया जाए या मुझे ठाकुर जी के पास पहुंचा दिया जाए, बस प्राण चले जाएंगे। दौड़ता हुआ बाप पिता गया। भाई पिता का तो ममत्व तो बेटी से होता है, और चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मेरी बेटी के प्राण जा रहे हैं, आप ठाकुर। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं जाओ तुम, हम ना देंगे। तो बेटी हाथ पकड़ करके, बेटी का हाथ पकड़ के पिता गया। बोले महाराज फिर ये आपके साथ जाना चाहती है क्योंकि जीवित तो रहेगी। बोले कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे साथ चले। अब देखो आप, राजमहल छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लगाओ इससे ना, लगाओ, सारे सुख, शरीर के सुख छोड़ दिए, सारा वैभव छोड़ दिया और ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लगे। श्री रामाचार्य जी के हाथ में ठाकुर जी, हमारे जी वो सहजादी पीछे पीछे जा रही। सूर्यास्त हुआ तो सब लोग रुके, क्योंकि पैदल यात्रा है ना, पैदल कई दिनों में पहुंचते हैं लोग, तो करीब करीब 20 दिन लग गया वहाँ पहुँचने में। दिल्ली से इनके यादवेंद्र गिरी जहाँ रहते थे 20 दिन लगा। तो सूर्यास्त के बाद पूरा खेमा रुक जाता संतों का। जब रुके तो सहजादी श्री रामाचार्य जी के पास गई और प्रणाम किया। एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सुंदर बात। उसने कहा जय जय, एक प्रार्थना है, और प्रार्थना ये है कि गोद में कौन बैठता है? तो रामाचार्य जी बोले पुत्र, पुत्र को ही गोद में बैठाया जाता। तो ये आपकी छलांग मार के आपकी गोद में बैठे ना? बोले हाँ। तो कौन हुए आपके? बोले पुत्र हुए। और मेरे कांत हैं, तो मैं कौन हुई आपकी? ये मेरे कांत हैं, तो मैं कौन हुई? बोले पुत्र वधू। तो पुत्र वधू की एक प्रार्थना है कि दिन में ठाकुर जी आप अपने पास रखा करो, रात्रि में मुझे दे दिया। रामाचार्य जी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और रास्ते में 15-20 दिन में तो लेके चलते और रात्रि में सहजादी को दे देते। ऐसा करते करते जब गंतव्य स्थान आया जहाँ पधारना था ठाकुर जी को, वहाँ आए तो श्री रामाचार्य ने कहा कि देखो बेटी, अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, अब एक गर्भगृह में मंदिर में जाएंगे, और हमारे यहाँ की मर्यादा है कि पुजारी के सिवा कोई अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जैसे रामाचार्य ने कहा अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, तत्क्षण प्राण छोड़ दिए सहजादी ने, तत्क्षण वही छोड़ दिए। रामाचार्य जी देखते रह गए। गिरधर छवि पर अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पर अटक्यो, गिरधर छवि पर अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पर अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण निछावर।
अटक्यो। हाँ यह तन जग सिर पट क्यों, गिरधर छवि पर अटक्यो मोमन, गिरधर छवि पर अटक्यो। ये गिरधर छवि पर अटक्यो मोमन, गिरधर छवि पर अटक्यो। यही स्थिति हमारी पूज्या उषा बहन ने की थी। एक क्षण भी बिना श्री ठाकुर जी की सेवा कर नहीं रहते। और स्पष्ट घोषणा कर दी थी, जिस दिन इस शरीर से ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी, प्राण चलेगा। यानी प्राण सेवा में ही अटके हुए हैं, और जिस दिन शरीर से सेवा नहीं होगी उस दिन प्राण चलेगा। और ये करके दिखाया। ऐसी पूज्या उषा बहन जी के चरणों में कोट सा दंडवत प्रणाम करते हुए हम वाणी को ही विराम देते हैं और शेष कथा आप कल श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो जाके सुनत महात्म नासत उर्झलकत राधानंद लाए। जाके सुनत महात्म नासत उर्झलकत राधानंद ला, गद गद
बन जाए। उतरी जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरस देहि गाय। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाय। निशिवासर सोबत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसार। प्रगति जीवन रसिक रसार। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम